कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए आज हम एक ऐसे शनि गोचर के बारे में बात करने वाले हैं, जो सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि किस्मत की पूरी बाजी पलट सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक शनिदेव मीन राशि के अंतर्गत अपने ही नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। और कुंभ राशि से देखा जाए तो शनिदेव जो है आपके द्वितीय भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। अब इसमें सबसे बड़ी खबर क्या है कि कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े सती अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि अब से संघर्षों का अंत होगा, सब्र का फल मीठा मिलेगा और कर्मों का रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है। शनि आपको स्थायी सफलता बहुत जल्द देने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, ये जो राशिफल गोचर फल है, इसे दो हिस्सों में हम बनाएंगे, दो हिस्सों में आपको बताएंगे। सबसे पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो कुंभ राशि वालों के लिए होगा, यानी जिनकी भी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए, और सेकंड पार्ट जो है ये कुंभ लगन वालों के लिए होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और खासकर जिनको भी शनि दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए तो ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि शनि की साढ़े सती का अंतिम चरण है, यानी राहत का समय जो है कुंभ राशि वालों के लिए ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। पिछले 6-7 सालों में आपने जो झेला वो किसी तपस्या से कम नहीं था। मानसिक दबाव, करियर में देरी, रिश्तों में दूरी, आर्थिक जिम्मेदारियां। अब इस गोचर में आपको क्या मिलेगा? आपका मन हल्का होगा, फैसले लेने की क्लैरिटी आएगी और आपकी लाइफ धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू करेगी। तो बात करते हैं शनि के बारे में। शनि आपके द्वितीय भाव में है, मीन राशि में है। द्वितीय भाव दोस्तों धन और वाणी का स्थान माना गया है। द्वितीय भाव पैसा, परिवार, वाणी और सेविंग्स पर डायरेक्ट असर डालता है। धन के मामले में धन अचानक तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, शनि यहां पर धीरे धीरे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करते चले जाएंगे, स्थायी इनकम के सोर्सेज जुटाएंगे, जिससे कि आपका आर्थिक पक्ष में स्टेबिलिटी आएगी। पुराने अटके हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, खर्चों पर कंट्रोल आना शुरू होगा। ये समय है सेविंग प्लान्स को बनाने का और इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म सोच के साथ करने का। शॉर्टकट, लॉटरी या रिस्की स्कीम से आपको दूर रहना होगा। द्वितीय भाव दोस्तों वाणी और कम्युनिकेशन का भी है। तो शनि यहां कहते हैं कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, यानी कटु वाणी से नुकसान हो सकता है। जितना आप शांत रहेंगे और मैच्योरिटी से काम लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। द्वितीय भाव परिवार और रिश्तों का भी है। तो परिवार में जो गलतफहमियां थी अब धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। माता पिता से इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। ईगो से नुकसान हो सकता है। रिस्पेक्ट और पेशेंस सब सही कर देंगे। मानसिक स्थिति की बात करें तो अंदर से शनिदेव आपको स्ट्रांग बनाते हैं। कुंभ राशि वाले वैसे भी थिंकर होते हैं। शनि आपको ओवर थिंकिंग से डिसिप्लिन की तरफ ले जाएंगे। मेडिटेशन, जर्नलिंग, स्पिरिचुअलिटी से लाभ होगा। नींद में सुधार होगा, एंजाइटी कम होगी, इनर स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बाहर से सक्सेस भी मिलेगी। करियर और प्रोफेशन पर भी सॉलिड मगर सॉलिड ग्रोथ मिलती हुई, स्लो मगर सॉलिड ग्रोथ मिलती हुई नजर आती है। ये गोचर बताता है कि रिजल्ट जल्दी मत मांगिए, मजबूत नींव बनाइए। सरकारी कार्य करने वाले, मैनेजमेंट, टेक्निकल, रिसर्च, सोशल वर्क में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, ग्रोथ वाला रहेगा। प्रमोशन भले ही देरी से लेकिन मिलेगी जरूर, डिनायल नहीं है। जॉब चेंज सोच समझ कर ही कीजिएगा। जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनकी वैल्यू अचानक बढ़ने लगेगी। अब शनि अपने स्वयं के नक्षत्र में है, यानी यहां शनि डेस्टिनी को एक्टिवेट भी करते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि
गहराई का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, कर्मा क्लियंजिंग का है, यानी पुराने कार्मिक पैटर्न्स टूटेंगे, लाइफ का पर्पस आपको साफ दिखाई देगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी तेज होगी। अब बात करते हैं शनिदेव की विशेष दृष्टियों के बारे में। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, घर बदलने या प्रॉपर्टी लेने की संभावना को जागृत करती है। वाहन खरीदने में या घर खरीदने में भले ही देरी हो, लेकिन अच्छा सौदा, मुनाफे का सौदा मिल सकता है। माता जी की सेहत का ध्यान रखें। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ स्थिरता भी आएगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, अचानक बदलाव, और ये बदलाव लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपके छुपे हुए टैलेंट्स, छुपी हुई प्रतिभा बाहर आएगी, पुराना डर खत्म होगा। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। पेट की तकलीफ, हड्डी या दांतों पर थोड़ा ध्यान दें, नियमित चेकअप जरूरी है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी एकादश भाव के ऊपर, और ये गेम चेंजर एस्पेक्ट है। पुराने संपर्क आपके काम में आएंगे, स्थायी इनकम सोर्स बनेंगे, सोशल सर्कल आपका मैच्योर होगा, कम लोगों से मित्रता होगी, लेकिन पावरफुल लोगों से संपर्क जुड़ेंगे। यानी मित्रता कम होगी, लेकिन जितने भी मित्र होंगे पावरफुल होंगे। अब बात करेंगे कुंभ लगन वालों के बारे में कि शनि कुंभ लगन के जातकों के लिए कैसा और क्या रिजल्ट देने वाले हैं। अब देखिए, शनि जो है अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, और अपने नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ऐसे में शनि द्वितीय भाव का फल तो जो है सो देंगे ही देंगे। शनि आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं वहां का रिजल्ट भी देंगे। अब आपकी कुंडली में शनि कहां बैठे ये तो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन शनि आपके प्रथम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो शनि प्रथम और द्वादश भाव का फल भी प्रदान करेंगे, और प्रथम भाव के स्वामी होने के नाते शनि के क्या रिजल्ट्स होंगे? आप पहले से ज्यादा मैच्योर होंगे, कंपोज्ड महसूस करेंगे, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, चीजों को लेकर आपकी कंफ्यूजन बहुत कम होगी, लॉन्ग टर्म विजन आपकी बनेगी। सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि जहां डिसिप्लिन बिगड़ा शारीरिक और मानसिक थकान भी होगी। ऐसे में योगा या सुबह की सैर मौसम के हिसाब से बहुत जरूरी है। सही आदतों से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं शनि आपके द्वादश भाव के स्वामी है। अब द्वादश भाव जो है ये एक्सपेंसेस का भी है, द्वादश भाव लॉस का भी होता है, फॉरेन यानी विदेशों से भी संबंध रखता है। खर्च बढ़ेंगे, खासकर हेल्थ के ऊपर, फैमिली के ऊपर, ट्रेवल्स के ऊपर, एजुकेशन पर खर्चे बढ़ेंगे। फॉरेन कनेक्शन भी जुड़ेंगे, विदेशों से संबंध जुड़ेंगे, विदेश में जाकर काम करने का मौका या रिमोट वर्क करने का मौका मिल सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ होगा, विदेश यात्रा या रिलोकेशन भी हो सकता है, स्पिरिचुअल प्लेसेस की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, पुरानी गिल्ट, डर और रिग्रेट से आप बाहर आएंगे। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग से बचना होगा, वरना नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, और लेट नाइट रूटीन जो है आपको नुकसान दे सकती है। सोने से पहले ध्यान साधना, मेडिटेशन और खास करके डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। शनिदेव के लिए अब उपायों की बात कर लें, क्या क्या उपाय आपके लिए जरूरी है। तो ऐसे में, क्योंकि आपकी राशि कुंभ है, लगन कुंभ है, तो शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं पीपल के नीचे। नियमित सूर्य नमस्कार या प्राणायाम करना आपके लिए शुभ रहेगा। शनि की अगर अनुकूल दशा या अनुकूल स्थिति है आपकी कुंडली में, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। जो लोग नीलम अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए नीली रत्न भी धारण किया जा सकता है। धन और स्थिरता के लिए शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल, कंबल इत्यादि, भोजन इत्यादि जरूर करवाएं। और आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं, या गुरु का ही उपरत्न सिट्रीन भी धारण कर सकते हैं। और ये सभी रत्न जो हैं आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से प्राप्त हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करियर में उन्नति के लिए
शनिवार के दिन श्रमिक या बुजुर्ग या दिव्यांग लोगों की सेवा करें, उन्हें भोजन, अन्न, वस्त्र इत्यादि भेंट करें। इसके अलावा आप भाग्य वृद्धि के लिए हीरा यानी कि डायमंड या ओपल भी धारण कर सकते हैं। बहुत लोग जो नीलम नहीं कर सकते हैं या नीलम धारण करना नहीं चाहते हैं, उसके बदले वो नीली यानी कि आयोलाइट धारण कर सकते हैं या एमेथिस्ट भी धारण किया जा सकता है। और ये सभी रत्न दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in पर मिल जाएंगे, उपलब्ध है। आप चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शनि की पावर बढ़ाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है, जो शनि की शुभता को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होता है। वहीं 5 मुखी रुद्राक्ष मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए भी धारण किया जा सकता है। तो कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों, जो छूटा था उससे बेहतर मिलेगा, जो खोया था उससे दुगना मिलेगा। शनि का आशीर्वाद भी उन्हीं को मिलता है जो ईमानदारी, धैर्य और अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।